2006 में मुचकुंद दुबे का एक कमेटी बनाई गई थी, जांच कमेटी। शिक्षा का दशा और दिशा को तय करना था। मुचकुंद दुबे का रिपोर्ट नीतीश जी को प्राप्त हुआ और आज तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। उस रिपोर्ट में है कि जब तक जो है समानता, बच्चों में समानता शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लाया जाता, तब तक जो है बिहार के विकास की बात करना वो कहीं दुर्भाग्य है, मतलब संभव नहीं है। ये मुचकुंद दुबे के रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लिखा हुआ था कि यहाँ के स्कूल के जो व्यवस्था है पूरा जो है चौपट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो नीतीश जी ने कहिए कि आनन फानन में दीवाल उबाल पोचारा रंग पोचारा करने का काम किया, लेकिन अंदर में जो एजुकेशन का सिस्टम, जो समान शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए, वो नहीं हुआ। दरअसल आपको बता दें कि जो CBSE से एक तरफ पढ़ाई होता है और दूसरे ओर जो है बिहार बोर्ड से पढ़ाई होता है। बिहार बोर्ड में बच्चों को कहिए कि जो मार्क्स है वो बहुत कम मिलता है, 60-55% 50%, 45% से ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन आप CBSE वाले को 90 से लेकर के 100% तक जो है उसको ये मिलता है। इसका फायदा उनको मिलता है जो जितना भी डाक विभाग में बहाली होता है वो तमाम के तमाम विभाग में वो CBSE के बच्चे जाते हैं। वो जो है जितना भी कंपटीशन के आधार पर होता है उसके बच्चे जाते हैं, लेकिन जो बिहार बोर्ड से पढ़ता है वो नहीं है। इसीलिए हमको सरकार से मांग है कि एक तरह का शिक्षा, तुम एक देश कहा था कि जो एक देश एक टैक्स, आज GST ले आया, अब तरह तरह का टैक्स जैसे कि लगाया जा रहा है। तो वहाँ पर ये सरकार जो है क्यों नहीं एक देश है तो एक शिक्षा प्रणाली लागू करता है। यह सवाल जो है सरकार, दोनों सरकार से है, केंद्र सरकार से भी और डबल इंजन की सरकार से भी, क्योंकि आज जो है ये राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी आज से ये अभियान छेड़ दिया है और जब तक कहिए कि समान शिक्षा प्रणाली लागू नहीं होता है बिहार के अंदर, तब तक ये लड़ाई विभिन्न चौक पर अभी दीप जला करके लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आपके साथ सरकार अन्याय कर रही है, आपको सरकार के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के इसको जवाब देने की जरूरत है। तो ये अभियान यहाँ से आज से चल पड़ी है। कुछ दिन में आप देखिएगा ये बहुत बड़ा फौज लोगों का जो है उतरेगा, एक बहुत बड़ा हुजूम जो है मुजफ्फरपुर में उतरेगा और यहाँ के जो पुराना प्रतिनिधि सब है, जो जनता के सवाल पर आवाज नहीं उठाता है, अपने ठेकेदारी के सवाल पर आवाज उठाता है, वो जो है नाला नूली के चक्कर में लगा रहता है। जीवन रक्षा का पूरा मूल को खत्म कर दिया गया है। विकास का मॉडल जो है कि चेंज हो गया है। और यहाँ पर इस रोड में जो रोड बन रहा था सैकड़ों पेड़ था, सब पेड़ को काट दिया गया, एक पेड़ नहीं लगाया गया है। आदमी जीवन रहेगा तभी ना सुंदर से सुंदर जगह पर आप चल पाइएगा। ये जीवन का भी हत्यारा ये सरकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तो हमको चाहिए ही। आपको ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड निकाल करके ये नारा दिया कि भाई अब जो है आप जाइए 5 लाख तक इलाज कराइएगा। लेकिन आप जाइएगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं जो उस कार्ड में अगर इलाज कहीं से है तो कोई हमको बता दे इलाज उसमें है ही नहीं। वो जो है कहीं ऑपरेशन की बात है और ऑपरेशन भी होगा तो सबसे पहले वहाँ पैसा आपसे डॉक्टर उससे ज़्यादा वसूल लिया होगा और इसके बाद आपके कार्ड का भी पैसा वसूल लेगा। तो ये जो फर्जरी और डॉक्टरों का जो गिरोह चल रहा है उसका एक टीम है, वो चाह रहा है कि मुजफ्फरपुर पर हम कब्जा कर लेंगे, मुजफ्फरपुर के विधानसभा लड़ लेंगे। वो संभव नहीं है। यहाँ के जनता यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता को चुनेगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता उसके समाज के उसके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ा है। हमारा इतिहास है। हमने 14 दिन किडनी जब चोरी हो रहा था तो पटना में 14 दिनों के अनशन किए थे, सब लोग जानते हैं। आप यहाँ भूमि के सवाल पर 14 दिनों का अनशन किया, 5,972 गरीबों को हमने जमीन देने का काम किया। तो हमारा उस तरह के जो लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, यहाँ गरीबों पर, छोटे छोटे दुकानदारों पर
जीएसटी का पैसा जब जबरन लेने का नगर निगम कोशिश किया था, तो हम लोग जो है मुजफ्फरपुर बंद करने का काम किया था। और मुजफ्फरपुर जो है ऐतिहासिक बंद था, करोड़ों रुपया का नुकसान सरकार का हुआ था। आपको हम बता दें, इसी ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ हमने अनशन पर बैठे थे, और यहाँ के जो पदाधिकारी था, जो यहाँ के नगर आयुक्त थे, उनको हटना पड़ा, उनको भागना पड़ा। ये जनता का ताकत होता है। जब जब जनता के ताकत एक साथ होता है तो जनता के अधिकार प्राप्त होता है। आज अधिकार की बात नहीं हो रहा है, आज भीख देने की बात हो रही है। कह रहा है सरकार जब महिला को 2000 दे देंगे, ये वो कह रहा है 3000 दे देंगे। अरे तुम बताओ, जो यहाँ बिहार के अंदर कितने लोगों को तुमने बेरोजगार किया है, कितने महिलाओं को बेरोजगार किया है। आप अगर आपको रोजगार का साधन हो जाए तो आप 50,000 कमाएंगे, और 2000 दे करके आपको पति, आपका बेटा, आपका भाई, सबको यह सरकार बेरोजगार कर रही है। इसलिए हल्ला बोलने की जरूरत है, और हल्ला बोलने की तैयारी हम लोग कर चुके हैं। आनंद पटेल, राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी के संगठन सचिव, राष्ट्रीय संगठन सचिव। जी बताया जाए। जी, आज राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी के तरफ से समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए और समान स्वास्थ्य प्रणाली लागू करने के लिए हम लोग 151 दीप जला के और लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं, जिस समान शिक्षा प्रणाली लागू हो हमारे बिहार में, और एक ही सिलेबस से हमारे बच्चे को पढ़ाया जाए। जो गरीब के भी बच्चे हों या अमीर के बच्चे हों, वो सारे एक ही सिलेबस से पढ़ाया जाए, ताकि उससे ये फ़ायदा मिलेगा, जो समानता की अधिकार रहेगा। नहीं तो बहुत सारा है, गरीब के बच्चे हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और अमीर के बच्चे हैं वो चले जाते हैं बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने चले जाते हैं। इसलिए हम लोग का शिक्षा नीति लागू हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? श्याम कुमार, राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।